ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ। शिक्षा हब पंजाब यूट्यूब चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਟੀਡੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਟੀਡੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਨਟੀਡੀ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ मिलेगा। गल करांगे नवीं सिक्ख्या नीति जो कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ बन के आई। नवीं सिक्ख्या नीति ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंटिटी ਲਈ ਸਾਡੀ एलीमेंटरी स्टेज ਲਈ प्री प्राइमरी ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। शुरू करांगे ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ हर एक गल जो कि पेपर की दृष्टि तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। सब तो पहला ਅਸੀਂ गल करांगे भाग पहले की। ये नीति दसदी की है, इस नीति का मेन मुख ਉਹਦਾ की है, की उद्देश्य है इसका। ये नीति है कहता 3 ਤੋਂ 18 साल की उम्र ਲਈ। लेकिन जो हुण की है वर्तमान ਦੇ ਵਿੱਚ 10-2 पाठशाला सिक्ख्या की ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ कि ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ तक चलती आई है 10-2 10th ++2 वाला जो कि पहला शुरू तो साडे कोल चलता आया है, उस नूं छड्ड के की ਚੱਲਿਆ है नवीं सिक्ख्या दे नीति दे विच 5-3-3-4 ये नवीं प्रणाली चली है दी 5-3-3-4 इसनूं डिवाइड कर दिता गया है। ठीक है जी। सिक्ख्या विधि ਅਤੇ पाठक्रम ਬਣਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 4 ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। इस ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ पिछली पिठी ਬਣਤਰ है जो कि पहला आ जिहड़ी स्टेज है बिल्कुल खाली है। आ जिहड़ी स्टेज की बिल्कुल खाली है, ये स्टेज बच्चे का बचपन जो कि है घरे ही व्यतीत हुंदा है। उस तो बाद जो साडी सिक्ख्या प्रणाली जो कि कहती है बच्चा कदों आउंदा है 6 साल की उम्र में बच्चा स्कूल में एडमिशन लैंदा है। 6 साल की उम्र में बच्चा एडमिशन लैंदा है और 10वीं तक उत्थे ही रहिंदा है 6 तो 16 साल की उम्र तक। ठीक है जी। ये पेपर दे विच आ सकता है पॉइंट। उस तो बाद 16 17 18 इस दी उम्र में आके बच्चा +1 2 करता है। ये साडे कोल सीगा पहला वाला सिस्टम 10-2 की पॉलिसी के तहत। हुण जिहड़ी नवीं सिक्ख्या नीति है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाठक्रम ਅਤੇ किस तरह की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है। सब तो पहला आउंदा है नीवीं पੱਧਰ जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ कह सकते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ पॉइंट जो कि साडे पेपर तो रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ प्रश्न देखने ਨੂੰ मिलेगा ही मिलेगा। नवीं सिक्ख्या नीति ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 2 3 नंबर तक का काम ਸਾਨੂੰ पूछा जा सकता है। सब तो पहला गल करांगे बच्चा स्कूल दे विच दाखिल कदों हो सकता है 3 साल की उम्र में। बच्चा की करेगा उहदे विच आके आंगनवाड़ी, पूरे देश की गल करते हाँ आपां पूर्व पाठशाला या फिर इसनूं बाल वाटिका कहा जाएगा। बाल वाटिका कहा जाएगा। इसकी उम्र कितनी होगी 3 तो लैके 6 साल की उम्र तक का बच्चा की है आंगनवाड़ी विच प्री प्राइमरी विच जिवें साडे पंजाब विच हुण चालू ही है, या फिर इसनूं बाल वाटिका भी कहा गया है। इत्थे कन्फ्यूज नहीं होना किते साडे कोले आ जाए बच्चा बाल वाटिका विच कदों एडमिशन लवेगा। बच्चा सीधा जदों आवेगा तो किस प्रणाली विच किस क्लास विच एडमिशन लवेगा। वो बाल वाटिका आ सकता है, आंगनवाड़ी आ सकता है, प्री प्राइमरी आ सकता है, पूर्व पाठशाला जिन्होंने असीं प्री प्राइमरी आख सकते हाँ। 3 साल का बच्चा हुण असीं स्कूल दे विच एडमिशन कर सकते हाँ। ये जिहड़ी की है इस सिक्ख्या नीति दे विच सानूं दस्सिया गया है। उस तो बाद असीं गल करिए नवीं अगे की है, ये फाउंडेशन कोर्स है ये जिसनूं असीं नीवीं पੱਧਰ बच्चे का बेस कह सकते हैं। इसनूं ये फाउंडेशन कोर्स दे विच बच्चा की कुछ करेगा 5 साल तक बच्चा की है इत्थे रहेगा। कित्थे जी फाउंडेशन कोर्स दे विच रहेगा। जिहड़े की है साडे देखो 3 ते 6 साल जिहड़ा आह आंगनवाड़ी तक का पੱਧਰ है वो 3 ते 6 साल तक का है। उस तो बाद बच्चा पहली और दूसरी जमात भी करेगा नीवें पੱਧਰ दे विच जिसनूं असीं फाउंडेशन कहा है। बच्चा प्री प्राइमरी करेगा नाल पहली ते दूसरी जमात करेगा बच्चा। ठीक है दोस्तों। ये सीगा साडा फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन जिस दे विच बाल वाटिका आ गई, पूर्व पाठशाला प्री प्राइमरी या आंगनवाड़ी आ चुकी है और नाल ही नाल बच्चा जमात पहली और दूसरी करेगा 6 तो 8 साल की उम्र तक। ठीक है जी। ये क्लीयर कर लेना 6 तो 8 साल की उम्र तक बच्चा कित्थे रहेगा नीवीं पੱਧਰ ते रहेगा या फाउंडेशन ते रहेगा। उस तो बाद गल करिए असीं तैयारी काल। बच्चे का तैयारी काल कदों शुरू होएगा। प्रिपरेटरी
ਪ੍ਰਪਰੇਟਰੀ ਕਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਾਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਤ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜਵੀਂ तक बच्चे का तैयारी काल रहेगा, जिस विच बच्चे नूं एग्जाम देना सिखाया जा सकता है, बच्चे नूं खेडां राही पढ़ना भी सिखाया जा सकता है, बच्चे नूं क्लास विच बैठ के उसदे की गतिविधियां हन, पाठक्रम की है, खेडां नाल संबंधित या होर भी कित्ते सिखाए जा सकते हैं। बच्चे नूं तीजी चौथी पंजवीं ये 3 जमातां बच्चा कित्थे करेगा तैयारी काल परपरेटरी काल दे विच करेगा। तीसरी चौथी पंजवीं जमात ये आ गया साडा तैयारी काल वाली स्टेज, ठीक है दोस्तों। उस तो बाद आ गया मदली पद्धर, जो कि आप कह सकते हैं आप तीजे नंबर की स्टेज आ चुकी है। इत्थे बच्चा की करेगा 6वीं 7वीं 8वीं 3 क्लासां करेगा जी, 6वीं 7वीं 8वीं 3 क्लासां करेगा। ये सारा का सारा तुहानूं ग्राफ दे विच क्लीयर हो चुका है, इस तो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली गल नहीं है। ये जमात लिखी हुई है, उम्र लिखी हुई है 11 तो 14 साल की उम्र तक। ये पॉइंट काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रखते हैं, खास करके मदली पद्धर तक सानू एंटिटी तो रिलेटिड प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उस तो बाद चौथी स्टेज पर आएगा दुजावी पद्धर, जिन्हों असी सैकेंडरी लैवल कहांगे। जमात 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 14 तो 18 साल की उम्र तक का बच्चा इत्थे ये अपने जिहड़े की है विषय अपने टॉपिक पूरे करेगा। इस वेले 3 तो 6 साल के उम्र जुट के बच्चे 10 जमा 2 बनतर का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि पहली जमात 6 साल तो शुरू होंदी है। जिहड़ी हुण नवीं ये सिक्ख्या नीति आई है 5 3 3 4 वाली बनतर विच 3 साल की उम्र तो मुढ़ली बाल उम्र देखभाल अते सिक्ख्या भी शामिल है, जिसका टीचा चंगेरा समुच्चा सिखना विकास ते भलाई है, जो कि असीं जानते हाँ साडे पंजाब विच स्टार्ट हो चुकिया है। होर सूबिਆਂ नालों पंजाब अव्वल नंबर ते है इस मामले दे विच, ठीक है दोस्तों। ये सी ग्राफ राही समझाना भी हुण क्लासां नूं किस तरह वंड दिता गया है। उस तो बाद गल करिए द इंपोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जिहड़ी नवीं सिक्ख्या नीति है उहदे विच अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इहदी की महत्ता है, ये शब्द की है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्यों इंपोर्टेंट रखता है, ये साडे एंटिटी लई काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रखता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अगली स्लाइड दे विच असीं सारा का सारा टॉपिक क्लीयर करते जावांगे। उस तो बाद ये मारिया मोंटेसरी जी हैं, इन्होंने की लिखा द गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शुड बी टू एक्टिव द चाइल्ड्स ऑन नैचुरल डिज़ायर टू लर्न। देखो कितनी वड्डी गल कही है इन्होंने कि बच्चे की नैचुरल डिज़ायर नूं करना है, बच्चा की है कुदरती रूप नाल अपने मनोभावां नाल खुद सीखे, ये उहदे विच डिज़ायर टू लर्न उहदे ओवन नेचर नाल ओह आपदी डिज़ायर इच्छा शक्ति नूं जाहिर करे। ये मारिया मोंटेसरी के ख्याल सन जो कि अर्ली चाइल्डहुड नाल रिलेटिड हैं। इन्हां ने ही मारिया मोंटेसरी जिहड़ी विधि है वो दी है। चलिए अगे गल करते हैं द इंपोर्टेंस ऑफ अर्ली लर्निंग फॉर चिल्ड्रन 0 to 3। ये देखो कितना सोहना ग्राफ बना के तुहानूं समझाया गया है। 0 तो 3 साल फॉर चिल्ड्रन एजिज की आखदा है इस वीडियो दे विच बच्चे की मैमरी जिहड़ी शार्प पावर है। ਇਹਦਾ मतलब कि तुहानूं दिखाना भी जी चाइल्डहुड का अर्ली स्टेज है वो सानूं क्यों इंपोर्टेंट है। कहता 80% ऑफ ब्रेन ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, 80% लगभग बच्चे का दिमाग, सारे फिलोसफर दसते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग 80 तो लैके 85% एक्टिव हो जाता है। जो बच्चे ने सारी उम्र में सीखना होंदा है वो 5-6 साल की उम्र तक बच्चा सीख लैंदा है। शेप हाउ ए चाइल्ड सीज टू द वर्ल्ड, ठीक है जी, लगभग 1000 वर्ड। नीचे देखो ए चाइल्ड विल डिवोल्व द फर्स्ट 1000 वर्ड्स ऑफ देयर वोकैबुलरी। बच्चा इस उम्र तक अपने 1000 शब्द भी सीख लेंदा है। वो बच्चा की है शेप ऑफ ए चाइल्ड एक्सपीरियंस, बच्चे का कि 80% दिमाग विकसित हो जाता है, काफ़ी शब्द बच्चा सीख लेंदा है। इसलिए यह की है अर्ली लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। Why is early childhood education important? Infancy and early childhood are important stages in brain development। बच्चे दे ब्रेन डिवेलपमेंट लिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। 0 तो 6 साल के बच्चे की करते हैं की है नसैसरी स्किल्स फॉर फिजिकल कोगनेटिव एंड सोशल डिवेलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड प्लेज ए सर्कल रोल ड्यूरिंग देयर डिवेलपमेंट पीरियड्स।
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲ ਓਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੇਖੋ 86% ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, 86% ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾइंड ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 5 ਈਅਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ 2020 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ नवी शिक्षा नीति। यह की है नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की तर्ज पर लागू की गई। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 साल से 18 साल तक के बच्चे के शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर जो लिया गया था उसी को उद्देश्य लेते हुए उच्च शिक्षा प्रदान करना है। ये गल आपां पहला स्लाइड दे विच जान चुके हाँ, ठीक है जी। उस तो बाद कहना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो कि 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना और 2025 तक के सभी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है। उस तो बाद है शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच। जो भी बच्चे ड्रॉप आउट ने, जिन्ने भी बच्चे की है सिक्ख्या तो वांझे हैं, ड्रॉप आउट ने, उन्होंने बच्चों को की है दुबार तो स्कूल के विच लैके आना। 3 तो 18 साल की उम्र तक के बच्चों को 2030 तक मुफ्त और लाजमी सिक्ख्या प्रोवाइड करनी है। ये सिक्ख्या नीति का की है मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। अगे चलते हैं नई सर्कुलर और स्ट्रक्चर। नई सर्कुलर स्ट्रक्चर की है आप कर चुके हाँ पहला स्लाइड दे विच की है नवा स्ट्रक्चर 5 3 3 4। ये नवा स्ट्रक्चर है 5 3 3 4। इस दे नाल की होवेगा, बच्चे नूं बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ये है नवा स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। पहला वाला आ जाए, पहला वाला असीं सारे जानते ही हाँ 10 जमा 2 सी। फिर की कहता 2 भागों में विभाजित। 3 तो लैके 8 साल की उम्र के जोड़े बच्चे होणगे वो की होणगे फाउंडेशन लर्निंग करनगे। 3 साल तो लैके 8 साल के बच्चे 3 साल तो 8 साल तक के बच्चों लिए की चलेगी फाउंडेशन चलेगी, जिथे बच्चा की है 1 और 2 जमा 1 और पहली और दूसरी जमात भी करेगा। ECCE आप कर चुके हाँ। एलीमेंटरी चाइल्डहुड जो असी पहला वाली स्लाइडों के किया है ECCE ये की है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ECCE ठीक है जी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसनूं याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है साडे एग्जाम दे विच, काफ़ी इंपोर्टेंट है। 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका अर्थात कक्षा 1 से पहले जाएगा ही जाएगा। यह मेन पॉइंट है, बाल वाटिका, प्री प्राइमरी या आंगनवाड़ी। पहला आपां इसका पंजाबी रूप पढ़िया सी। इसनूं ज़्यादा डीपली समझण वास्ते जे किसी नूं पंजाबी च ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आउंदी है तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं। दूसरी गल इंग्लिश में देखा होया ज़्यादातर भुलदा नहीं। फाउंडेशन कोर्स ये थोड़ा उहदे नालों चित्र की है, ये क्लीयर भी है, इसनूं देख के तुसीं एनालाइज कर सकते हो। फिर गल आई है ये मातृभाषा नूं ज़्यादा अहमियत दी गई है। 2 से 8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं। कौन सी सीखते हैं बच्चे? मातृभाषा सीखते हैं। इसीलिए सबसे पहल दी गई है, इसमें मातृभाषा को दी गई है। स्कूलों में 3 भाषा फॉर्मूले की 3 भाषा फॉर्मूला। शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को अपनाने के बाद से और नई शिक्षा नीति 1986 फिर 1992 के साथ NCF 2005 में राष्ट्रीय नीति पर समर्थन जारी रखते हुए जारी रखा जाएगा। लोगों, क्षेत्रों और उनके जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मातृभाषा है, उसमें ही बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ये है इसका मेन एजेंडा। ठीक है दोस्तों। होर इस तो बाद कोई गल जो है मेन पॉइंट करने वाला जो अपना पेंडिंग रह चुका है इस दे विच ओह करांगे आपां हुण की है। इस दे मेन जो सदस्य सीगे, मेन सदस्य जो आपां चेयरमैन कह सकते हाँ, कौन ने जिन्हां नाल देख रेख विच यह होया है। ये इसरो दे बहुत ही मन्ने हुए एक विज्ञानिक ने
ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ, ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ, ठीक है दोस्तों, के कस्तूरी रंगन। ठीक है जी। उस तो बाद गल आउंदी है कि NEP नवीं सिक्ख्या नीति जो है NEP 2020 ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ GDP ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? GDP ਦੇ 6% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ठीक है जी। ये टीचा लिखा गया है। आ कस्तूरी रंगन का नाम याद रखना है कि ਇਹਦਾ फॉर्मूला है। हाँ, और होर मेन गल है, पहला साडा मंत्रालय हुंदा सीगा MHRD मंत्रालय। ठीक है जी, मनुखी स्रोत विकास मंत्रालय। इस दे नाम ते जिहड़ी पहला नवीं सिक्ख्या नीतियां जो भी बणियां सन, लेकिन हुण इसनूं सिक्ख्या मंत्रालय ही आख दिता गया है। इस दे हवाले ते ही ये बन के आया है, सिक्ख्या मंत्रालय। ठीक है जी, ये याद रखना। पहला MHRD के तहत सी, लेकिन हुण ये सिक्ख्या मंत्रालय के तहत ही बन के आए है। ठीक है जी। जो भी एंटिटी तो रिलेटिड मेन पॉइंट इस सिक्ख्या नीति दे विच सी वो आपां सारा कर चुके हाँ। इहदी ये बनतर याद रखना। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्यों इंपोर्टेंट है ये याद रखना। ये इन्नियां सारियां स्लाइडां अर्ली चाइल्डहुड दिखाने का मतलब यही सी कि तुहानूं अगर पेपर दे विच ECCE आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है और क्यों जरूरी है। 85% बच्चे का दिमाग की है आखते हैं कि इत्थे आके डिवेलप हो जाता है। ठीक है जी। फिर दूजी गल आ जाती है कि पूर्व शैशवावस्था पूर्व शैशवावस्था कितनी होंगी है? 0 तो 2 वर्ष होंगी है पूर्व शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था की गल करिए तो आप 3 तो लैके 5 या 6 साल की होंगी है उत्तर शैशवावस्था। फिर बाल अवस्था आ जाए, बाल अवस्था कदों होंगी है साड़ी? 6 तो 12 साल तक की होंगी है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट अवस्थावां ने सारियां दियां सारियां। फिर असीं गल करिए कि यह इंपोर्टेंट क्यों है? ECC अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंपोर्टेंट क्यों है? बच्चा की है ये की है, बच्चा नकल द्वारा सीखता है, जिन्होंने असीं कहने अनुकरण। बच्चा की है नकल द्वारा सीखता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपोर्टेंट है। बच्चे नूं खेडां राहीं सिखाना, बच्चा कि खेड दे विच अपनी प्री प्राइमरी दे विच सीख जाता है। बच्चे का जिहड़ा सरीरक विकास हुंदा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी नाल हुंदा है। इस स्टेज के उत्ते सरीरक विकास की बच्चे का बहुत तेज़ी नाल हुंदा है। इस करके अर्ली चाइल्डहुड दे विच प्री प्राइमरी नूं लैके आया गया है। ठीक है जी। जिग्यासा की प्रवृत्ति बच्चे दे विच बहुत ज़्यादा हुंदी है। बच्चे दे विच जिग्यासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हुंदी है। उस तो बाद ये जिन्ने भी पॉइंट होणगे वो आपां तुहानूं अगली वीडियो दे विच करवा देवांगे। वध तो वध साडे चैनल नूं शेयर करो, सबसक्राइब करो और आने वाली वीडियो लई बैल आइकन नूं जरूर दबाओ जी। धन्यवाद।